हाँ हो ही जाए फैसला, मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। मम्मी पापा क्या हुआ, आप लोग इतनी सुबह लड़ क्यों रहे हो? तैयार हो जा तू, अब नहीं रहेंगे हम इस घर में। वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे साथ। अब तू ही बता बेटा, तू किसके साथ रहना चाहती है? मैं सुनो, शाम को मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, खाने में कुछ अच्छा बना लेना। बीबी और माँ कम, इस घर की नौकरानी ज्यादा हो गई हूँ मैं। ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो इतना आग बबूला हो रही हो? चिल्ला क्यों रहा हूँ मुझ पे? सच्ची तो बोला है। तो ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। हाँ हो ही जाए फैसला, मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। मम्मी पापा क्या हुआ, आप लोग इतनी सुबह लड़ क्यों रहे हो? तैयार हो जा तू, अब नहीं रहेंगे हम इस घर में। वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे साथ। मैं बेटा तू यहीं रहे, तेरे को जो चाहिए वो मैं दिलाऊंगा। तू जो बोलेगी वो खिलाऊंगी तुझे बेटा। लैपटॉप, न्यू शूज, मेकअप किट, स्मार्ट वॉच, आईफोन, मेकअप किट, न्यू ड्रेस, न्यू शूज, एप्पल वॉच कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे मम्मी पापा चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि हम सब साथ रहे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पार्टी? पार्टी? हाँ पार्टी, घर आ जाना। घर आ जाना? अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो घर आके चिप्स और समोसे खा के चले जाऊंगी। हाँ ये भी है। फिर क्या, एक बढ़िया से कैफे बुक करो, सारे फ्रेंड्स को बुलाओ, खाएंगे पियेंगे डांस करेंगे। अच्छा, पर ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा? एक काम करो, आप रहने ही दो, आप चिप्स मिक्सचर ही खाओ। नहीं रुक, 1 महीने बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, फिर करते हैं पार्टी। आपका बर्थडे 1 महीने पहले था और आपने तब भी यही बोला था। इस बार पक्का पार्टी दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। पर तूने तो मुझे बर्थडे विश ही नहीं किया। नहीं किया? फिर से कर देती हूँ। यार जादू में कहाँ गया, मैंने तो यहीं रखा था। ये झाड़ियों में क्या है? अगर वो माइक भैया के हाथ में लग गया तो मैं तो गई। ये माइक यहाँ किसने रख दिया? कहाँ है भैया? ये तो जादुई माइक है। अब बहन को परेशान करने में मजा आएगा। भैया क्या जादुई माइक लग गया? क्या करूँ? छुप जाती हूँ। मेरी प्यारी बहन जरा बाहर आना। कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगी। जादुई माइक मेरी बहन जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आ जाए। अच्छा, तो मुझसे छुपा जा रहा था? हाँ भैया प्लीज जादुई माइक में कुछ मत बोलना, आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। ये बात है, तो जादुई माइक जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट में बताए कि अब मैं अपनी बहन से क्या क्या करवाऊँ। आप लोग प्लीज अच्छी चीजें लिखना, नहीं तो भैया मुझे बहुत परेशान करेंगे। जादुई माइक मेरी बहन गायब हो जाए। गई मेरी बहन, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। बेटा घर का ख्याल रखना, हम बैंक होके आए। हाँ ठीक है पापा, आते आते मेरे लिए आइसक्रीम लेके आना। हाँ ले आएंगे, अगर तू पढ़ाई करेगी तो ही। हाँ ठीक है, कर लूंगी पढ़ाई। आज तो मैं पता करके ही रहूंगी कि उस फोटो एल्बम में वो बच्चा कौन था। आज मेरे बेटे के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और वो उसमें फर्स्ट आया है और इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे बेटे का बर्थडे था और आज हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ओ शिट, पापा मम्मी आ गए। कहाँ छुपाऊं? क्या कर रही है? कुछ नहीं, तू बता। कुछ नहीं, तू बता। क्या बताऊं? मम्मी पापा आज रंग पंचमी है तो मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। चैलेंज? कैसा चैलेंज बेटा? तो चैलेंज ऐसा है कि शाम के 6 बजे तक जिसके मुंह पे कलर नहीं लगेगा वो चैलेंज जीत जाएगा। ओके ओके। अब मैं पूरी तरीके से सेफ हो चुका हूँ, अब देखता हूँ कलर कौन लगाता है। अब मुझे कोई कलर नहीं लगा पाएगा, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अरे आप लोग अभी तक यही हो? अगर आपको भी जानना है कि इस चैलेंज में कौन जीता तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो, जाके पूरी वीडियो देखो। अभी तक यही हो? जाओ ना वीडियो देखो। मम्मी कल मेरा बर्थडे था, सबने गिफ्ट पहुंचा है, बस बुआ का ही गिफ्ट नहीं आया। उन्होंने कहा है कि वो गिफ्ट पहुंचा देगी। मम्मी लगता है कोई आया है, मैं देख के आती हूँ। जी बोलिए। ये आपका पार्सल। मम्मी पापा आप लोगों ने कुछ मंगाया था क्या? तेरी बुआ ने गिफ्ट पहुंचाया होगा, लिया। ठीक है अंकल, थैंक यू। ये कैसा गिफ्ट हुआ? मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। एक ढंग का गिफ्ट नहीं पहुंचा सकती तुम्हारी बहन? अरे दीदी ने उसको बहुत छोटा सा देखा था ना। क्या बकवास गिफ्ट है, मैं तो ये किसी गली के बच्चे को दे दूंगी। तुझे जो करना है कर, मैं तो चला ऑफिस। घर के बहुत काम बाकी है, मैं भी काम निपटा लेती हूँ।
क्या फालतू का गिफ्ट है। बचपन में खेला करती थी मैं ऐसे खिलौनों से। बटरफ्लाई तो मैं अच्छी ही बना लेती हूँ। बन गई बटरफ्लाई। ये क्या हो रहा है? तितली कहाँ चली गई? अरे इतनी सारी तितलियाँ। हट हट। अरे ये तो मैजिकल स्लेट है। नेक्स्ट पार्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें। ये क्या है सोना? मोना के साथ रह के तेरे मार्क्स भी कम आने लगे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ एंजबिया ऐसा नहीं है। ये खुद ही आजकल ज्यादा फोन चलाने लगी है। चुप करो तुम दोनों। और मोना तू तो सोना के बारे में कुछ बोली मत। तू तो फेल हो जाती है। इसको कम से कम 70% तो आते हैं। मैं तो चाहती हूँ इसके 7% भी ना बने। क्या बोल रही है मोना? आज से मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगा। ठीक है ठीक है। तो मोना बता, 1962 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन बने थे यार? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? नहीं। तू क्या हंस रही है? तुझे पता है? 1962 में डॉक्टर राधा कृष्ण भारत के राष्ट्रपति बने थे और उनके बर्थडे वाले दिन टीचर्स डे भी बनाया जाता है। अरे वाह सोना, तुझे टीचर्स डे का भी पता है? हाँ एंज भैया, बड़ा कुछ सोना। हाँ तो क्या आज आपने आपके फेवरेट टीचर को टीचर्स डे विश किया? जल्दी से कमेंट में बताओ और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मम्मी डॉक्टर मोमिता के साथ कितना गलत हुआ ना। अब तो लड़के अपने काम करने वाली जगहों पे भी सुरक्षित नहीं है। फिक्र मत करो माँ, आपकी दोनों बेटियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोना मोना, अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से छुए तो उस व्यक्ति से तुम दूर हो जाना। गलत तरीके से छुए मतलब? कोई तुम्हारे चेस्ट पे हाथ लगाए, कमर के नीचे हाथ लगाए। अरे अंश बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं सोना मोना को कुछ सिखा रही हूँ, तुम अंदर जाओ। आखिर क्यों हम सिर्फ लड़कियों को गुड टच बैड टच सिखाते हैं? लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि क्या नहीं करना चाहिए? पर एंज भैया, आप तो कभी कुछ गलत नहीं करोगे। आप तो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हो। हर अपराधी का परिवार अपराधी के अपराध करने से पहले अपराधी पर पूरा भरोसा करता है कि वो कभी कोई अपराध नहीं करेगा। सही कहा बेटा। और सोना मोना, तुम कभी मत डरना। अगर कभी कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे तो तुम उसे वहीं मार देना। बाकी सब तुम्हारा भाई संभाल लेगा। और इस रक्षाबंधन मैं तुम दोनों की रक्षा करने का वादा करता हूँ। हर लड़की को ऐसे भाई की जरूरत है जो उसकी रक्षा करे। अबे यार, मेरा पासवर्ड क्या था? सुनो। क्या है? वो मैं मेरा पासवर्ड भूल गई। ईमेल आईडी बताओ अपनी। तुम कहीं ईमेल आईडी तो नहीं भूल गई? हाँ, kratikamoel@gmail.com। एक कोड भेजा है, वो बताओ। कोड? हाँ आ गया। कोड है 3003। एक मिनट, तुम एक रोबोट हो? रोबोट? नहीं। तुम एक रोबोट हो? बचपन से जानता हूँ तुम्हें। मुझे लगा इंसान हो, पर तुम तो रोबोट निकले ही। नहीं, मैं रोबोट नहीं हूँ। तुम हो? मैं नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। अच्छा तो बताओ, ट्रैफिक लाइट कौन सी है? ये और ये भी। देखा, मुझे पता था। तुमने अभी एक पेड़ को टच करा। यू आर अ रोबोट। बस करो अंजी भैया, बहुत हो गई पढ़ाई। हाँ यार, खुद को तो कुछ आता नहीं, हमें पढ़ाने चले। अरे तुम दोनों क्या कह रहे हो मेरी बहनों? मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाने की। अरे जाओ यार, इससे अच्छा तो हम खुद पढ़ लेंगे। क्या बोला तुम दोनों ने? मोना, ये क्या हुआ अंजी भैया को? पता नहीं। अगर तुम दोनों ने पढ़ाई नहीं की तो इसके लिए करोड़ पुराण में एक अलग सजा लिखी हुई है। कैसी सजा? पढ़ाई नहीं करने वाले बच्चों को नरक में खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और भजिया बना के सुअरों को खिला दिया जाता है। मम्मी! अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हम पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, हम पादेंगे, नहीं, फोड़ेंगे, लड़ेंगे, लीडिंग करेंगे, हम पढ़ेंगे। हाँ फिर ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, बच गए। ऑर्डर। आज का केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। टीवी का रिमोट किसने चुराया? जज साहब, मैं तो बेकसूर हूँ। मैं तो चुपचाप सपना की शादी देख रही थी। तू रिमोट शादी में लेके गई थी? नहीं, ये तो मेरा फेवरेट सीरियल है। देखते देखते मुझे भूख लगी तो मैं किचन में चले गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो रिमोट वहाँ नहीं था। है? रिमोट गायब? ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? जादू है क्या? योर ऑनर, ये सोना झूठी है। इसने सपना की शादी देख के रिमोट छुपा दिया होगा ताकि मैं अपनी फेवरेट मूवी ना देख सकूं। नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है। भैया नहीं, जज हूँ मैं। और आपके पास क्या प्रूफ है कि रिमोट मोना ने छुपाया है? मुझे पता था मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने कैमरा छुपाया हुआ था। ये देखो। Me and the devil walking side by side. Me and the devil
छुपाई खेलते हैं। मुझे तेरे साथ कोई गेम नहीं खेलना, तू हमेशा चीटिंग करती है। इस गेम में क्या चीटिंग करूंगी? नहीं खेलना मुझे। अगर तूने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुझे 1 महीने तक परेशान नहीं करूंगी। फिर ठीक है, तू जाके छुप जा, मैं तुझे ढूंढती हूँ। आँख बंद कर और 100 तक गिन। 1 2 3। कहाँ छुपू 35 36। यहाँ नहीं यार, यहाँ तो ढूंढ लेगी वो मुझे। 83 84। अबे यार ऐसे तो हार जाऊंगी, कहाँ जाऊँ? आइडिया। 99 100। अब ये मोना कहाँ छुपी होगी? मैं यहाँ हूँ, सोना कभी सोच भी नहीं सकती। ये रही, यहाँ तो नहीं है। क्या है? यहाँ भी नहीं है। ऐसे तो शाम हो जाएगी, क्या करूँ? आइडिया। मोना तुझसे रोहन मिलने आया है। रोहन आया है? अभी तुम्हारी एज नहीं है। कहाँ है रोहन? मोना मैंने तुझे ढूंढ लिया, तू आउट हो गई। हाँ, चीटर सोना। मोना मोना तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है तुझे? बता बहन। कुछ नहीं हुआ है, मुझे अकेला छोड़ दे। तुझे जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता मोना, मैं हूँ ना, मैं तेरी हेल्प करूंगी। तू नहीं कर पाएगी। एक बार बोल के तो देख मोना। मेरे सारे दोस्त केदारनाथ जा रहे हैं और एक इंसान का खर्चा 20,000 रुपए आ रहा है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। नहीं मोना तू रो मत, मैं कुछ करती हूँ। ले मोना, ये क्या है? ये मेरी 3 साल की सेविंग्स है। 21-22 हजार कुछ होंगे, तेरा काम हो जाएगा। पर तूने कितनी मेहनत से जोड़े होंगे ये पैसे? मैंने हम दोनों के लिए जोड़े थे, फिर से जोड़ लूंगी। अब रोना बंद कर, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। मेरी जुड़वा बहन सोना कितनी मासूम है। 4 आंसू टपकाने में मुझे अपने 3 साल की सेविंग्स दे दी। अब 2 महीने तक दारू और सिगरेट का खर्चा निकल जाएगा। इन्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इनके घर के कागज जलाए, इनका घर नहीं। आप जल्दी से पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते। क्यों पापा? अगर पुलिस इस घर में आई तो मेरी काली कमाई का पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ हाँ, पुलिस को क्यों बुलाओगे? पुलिस आएगी तो सच सामने आ जाएगा ना। तुम भूल जाओ ये सब, हम नई जमीन खरीद लेंगे। पर यार कुछ नहीं, अंदर जाओ तुम। ठीक है। वैसे पापा आप क्या काम करते हो? हफ्ता वसूली। लोगों को लोन पे पैसे देता हूँ तो हर हफ्ते कलेक्शन करता हूँ। कृतिका तू इस घर में क्या कर रही है? दादा वो बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें हमारी बेटी से मिलवा दिया। होगी ये आपकी बेटी, पर ये मेरी बहन है। बचपन से मेरे साथ रही है और अभी भी मेरे साथ ही रहेगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? वाह दादा, क्या एक्टिंग कर रहे हो। तू बस देखती जा।